से पातकी ने भगवान की कथा सुनी और फलस्वरूप परिणाम क्या हुआ। विमान आया, उसमें बैठ करके सीधे वैकुंठ के लिए चला गया। जिसके अंदर कोई श्रद्धा नहीं, सदाचार नहीं, कोई धर्म के प्रति निष्ठा नहीं, वह तर गया। विचार करिए, जिस साधक के अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, दृढ़ता है, वो तरेगा कि नहीं तरेगा? भागवत की कथा सुन करके तरेगा। धुंधकारी जैसे पातकी का उद्धार हो सकता है तो हमारा तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता भाई? सुनेंगे तब। गंगा जी के किनारे बैठे बैठे आपको देखने से उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना डुबकी लगाने से मिलेगा। गंगा जी में डुबकी लगाई, ताप और पाप सारा का सारा भस्म हो गया। इसी प्रकार से जब तक भागवती गंगा में डुबकी नहीं लगाओगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए श्रवण करके मनन करो, निदिध्यास उसको आचरण में लाओ। अच्छा भाई, भागवत है क्या है? तो श्री सूत जी कह रहे हैं, बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम शोक मुखादमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। भैया निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल वह श्रीमद् भागवत पुराण। और ये परिपक्व है, इसमें गुठली नहीं है, आपको मैं बताऊं, छिलका भी नहीं है। तब क्या है? केवल रस है। इसलिए फल खाने लायक नहीं है, तब बोले पीने लायक है। अच्छा कैसा है? बोले एकदम मीठा। कैसा मीठा है? मिश्री जैसा? बोले ना ना, मिश्री कहाँ है? अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान मीठा एकदम। क्या परिणाम है कि मीठा है? बोले फल का पारखी तो भैया तोता ही होए। तोता जिस फल में चोंच मार दे वो फल एकदम मीठा बन जाता है। या ये कहो कि पारखी है, जो मीठा फल होता है उसी में वो चोंच लगाता है, एकदम मीठा। सुखदेव जी महाराज ने गंगा के किनारे राजा परीक्षित को सुनाने के लिए मानस में चोंच लगाए थे। सुनाया है ना? तो संतों की वाणी मीठी होती है। सुखदेव जी ने जब गंगा के किनारे परीक्षित को यह कथा सुनाई तो एकदम ये मीठा बन गया। अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान मीठा है भाई। हे संसारियों, इसको सुनो मत। तब बोले पीबत। एक तो टेबलेट होती है, खाते ना अपन, और टेबलेट खाओगे तो जाकर के पेट में घुलेगी, ब्लड में मिलेगी, तब काम करेगी। करेगी कि नहीं बोलो? और एक होता है लिक्विड पीने वाला, जहर। अभ्यास किया पीने का ना? नहीं किया होगा। वो सीधा ब्लड में जाके मिल जाता है। टैबलेट वाला बच सकता है, पर जिसने लिक्विड पी लिया वो बचने का चांस कम हो जाता है। इसलिए जितनी टैबलेट हैं, तुमने पाठ करे, तुमने सब अनुष्ठान करे, सुकृत करे, पर ये लिक्विड दवा है गोविंद की कथा सीधी कानों में जाती है, अंदर जाती है कि नहीं? वो दवा जो नहीं खाते ना एलोपैथिक, कभी कभी हाई डोज ले लें तो उनको नींद आएगी, आती है ना, रिएक्शन भी करती है। इसी प्रकार से आपने जैसे ही भागवत की कथा सुनना प्रारंभ किया कि आपको आई नींद। आती है? फैक्ट्री में नहीं आएगी, घर में नहीं आएगी। बढ़िया बेड है, एसी लगा, नींद नहीं आती, टैबलेट लेना पड़ती है। वो कथा में चैन की नींद आने लगती है। ये भी नहीं देखते कि व्यास जी देख रहे हैं, पड़ोसी देख रहा है, क्यों सो रहे हो भाई? कथा कटवा रहे हो, जहाँ बहुत खर्चा है, रोग सुन लो, काय क्यों सो रहे हो? पर नींद आती है। क्यों? बोले नींद आती है जब आत्मा को चैन मिलता है, शांति मिलती है, तब नींद आती है। इसलिए भैया चैन तो कथा में ही मिलेगा। यहाँ
मस्ती जीनी, इसलिए पियो। पेवत भागवतम रसमालयम, ये भागवत को पियो भैया, कानों के द्वारा कानों को दोना बनाए करके पियो। कब तक पिए? आ ईश्वर थे लयम मोक्ष पर्यंतम रसमालयम, जब तक कृष्ण ना मिल जाए, मुक्ति ना मिल जाए, तब तक पियो, पीते रहो। पर पीने के दो अधिकारी हैं, पीवत भागवतम रसमालयम मुहु डहो, आहर निस, बार बार पियो। ये धरती पर सुलभ है और कहीं नहीं है, और धरती पे भी है, भारतवर्ष में है, एक किसी लोक में नहीं, अन्यत्र ब्रह्मा जी के यहां नहीं। जब शंकर जी ने कही ना, तो उनको भी नीचे उतर के आना पड़ा। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः, भागवतकार कहते हैं ये स्वर्ग में नहीं, इंद्र के यहां पर, ये ब्रह्मा जी के सत्यलोक में प्राप्त नहीं, एक कैलाश पति भूत भावन भोलेनाथ के कैलाश पर नहीं है, एक केवल धरती पर सुलभ है यही। और वह भी वृंदावन में तो कहना ही क्या है। प्रेम से बोलो श्री राधे, श्री राधे, जोर से बोला करो थोड़ा, श्री राधे, श्री राधे। इससे आई हुई नींद दूर हो जाएगी और गया हुआ मन वापस आ जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। इसलिए पियो, ये धरती पर सुलभ है केवल, पीने वाले दो ही अधिकारी हैं, कौन? रसिका भूवि भावु कहा, धरती पर दो ही पीने के अधिकारी हैं कथा को सुनने के, कौन? बोले एक रसज्ञ, दूसरा भावुक। रसज्ञ श्री हनुमान जी महाराज, रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, दौड़े दौड़े चले आते हैं, कोई आसन दे चाह न दे, आवाहन करे चाह न करे, पर दौड़े दौड़े श्री हनुमान जी आकर के कथा में बैठ ही जाए।